हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो हमारा पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। भारत के इतिहास को 2000 वर्ष पीछे ढकेल दिया। इससे पूर्व भारत के इतिहास का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता था, किंतु हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारत के इतिहास को मेसोपोटामिया, मिस्र तथा चीन के इतिहास के समान ही प्राचीन व गौरवशाली बना दिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए कि यह किस काल से संबंधित है, तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी थी तथा हड़प्पा के विशाल टीले की ओर संकेत किया था। यद्यपि 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का अवलोकन किया था, परंतु वे सही प्रकार से इस स्थल का महत्व नहीं समझ सके। आगे 1921 एवं 22 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तृतीय अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्यक्रम दयाराम साहनी व रखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम जॉन मार्शल ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था, तो ये जॉन मार्शल ने दिया था। इस सभ्यता के अन्य प्रमुख नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता एवं प्रथम नगरीय सभ्यता है। इन सभी नामों में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो इस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तथा आकार है वह त्रिभुजाकार था, जो पूर्व से पश्चिम 1600 तथा उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक विस्तृत थी। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा नदी, कश्मीर में दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में दस नदी के किनारे श्वेतकांगड़ू बलूचिस्तान तथा पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ तक था। हड़प्पा सभ्यता के स्थल। तो ये अफगानिस्तान में सुतुरगुई, मुंडीगौक, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका नगर नियोजन थी। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त थे। पश्चिमी टीले दुर्ग टीला तथा पूर्वी टीले आवास क्षेत्र। पूर्वी टीले में सामान्य नागरिक, व्यापारी, कारीगर और श्रमिक आदि रहते थे, जबकि दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। प्रायः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। हालांकि चंदोड़ों में दुर्ग एवं निचला शहर दोनों को भी रक्षा प्राचीर से नहीं घेरा गया था। इस सभ्यता के नगर शतरंज की बिसात की तरह व्यवस्थित थे। नगर का मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण तथा दूसरे मार्ग पूर्व से पश्चिम परस्पर समकोण पर काटते थे। सड़कें प्रायः कच्ची होती थीं। नगरों में उत्तम जल प्रबंधन एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति, यानी कि जो जाल की पद्धति, नाली की व्यवस्था थी, जिसमें कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए जगह जगह ढक्कन युक्त मेन होल बने थे। इस सभ्यता के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां प्रायः मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। इस सभ्यता के भवन प्रायः 2 मंजिली होते थे। भवनों में प्रायः पक्की ईंटों का प्रयोग हो जाता था। ईंटों का अनुपात क्या था? आकार 4:2:1 था। स्तंभ प्रायः वर्गाकार होते थे। फर्श प्रायः कच्चा होता था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका व्यवस्थित नगरीकरण था, जो वर्तमान भारत की स्मार्ट सिटी योजना के समकक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। तो 1921 से लेकर आज तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है, किंतु इतिहासकारों के मध्य आज भी इस सभ्यता के उद्भव का प्रश्न विवादास्पद बना हुआ है। तो विवाद के पीछे कारण क्या है? साहित्यिक स्रोतों की अनुपलब्धता, क्षैतिज खुदाई का अभाव। अभी तक इस सभ्यता के जितने भी स्थलों की खोज हुई है, वे प्रायः अपनी विकसित अवस्था में थे। विदेशी लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हड़प्पा सभ्यता 600 वर्ष तक निरंतर कायम रही। यह तथ्य किसी केंद्रीय शासक वर्ग की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार तो यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई न कोई शासक वर्ग अवश्य था, किंतु हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन का स्वरूप क्या था?
यह विद्वानों के बीच विवाद का विषय है। विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नगरों में अलग अलग राजनीतिक संगठन रहा होगा, किंतु हमें हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों की बसावट में उनकी इमारतें, सड़कों, मंदिरों, मतवाणियों में लिपि में प्राय एकरूपता दिखाई देती है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों में अलग अलग शासक वर्ग नहीं बल्कि कोई एक ही केंद्रीय शासक वर्ग रहा होगा। विद्वानों का एक अन्य वर्ग यह मानता है कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया व मिस्र के समान ही पुरोहितों का शासन था। एल बासम ने इस मत के समर्थन में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभागार तथा बलूचिस्तान से प्राप्त टीलों की ओर संकेत किया है। यहाँ सभागार को पुरोहित आवासों तथा टीलों को मंदिरों के रूप में बताने का प्रयास किया गया है, किंतु आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गई कि हड़प्पा सभ्यता में से मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते अतः वर्तमान में इस मत को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीकरण के लिए प्रसिद्ध थी। चूंकि यहाँ के नगरीकरण का प्रमुख आधार उन्नत वाणिज्य एवं व्यापार था, अतः हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः वाणिज्य वर्ग के हाथों में रहा होगा। ठीक है।